तो आज एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग हुई है और एक शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। करीब 83% प्रीमियम पर बीएससी में स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। 108 रुपये का इसका इशू प्राइस था और उसके सामने आज एक शानदार यानी 197 के आसपास की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल इस कंपनी की जो सिचुएशन है वो आईपीओ से ही कुछ हद तक क्लैरिफाई होने लग गई थी। 97 टाइम्स कंपनी का जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी का क्यूआईबी पोर्शन, जो आईपीओ का क्यूआईबी पोर्शन था वो 95 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो आप ये समझ लें कि 2023 के जो भी आईपीओ आए हैं उनमें सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर आपको एरोफ्लेक्स में ही दिखाई पड़ेगा। तो करीब करीब कंपनी ने आईपीओ के जरिए जो रकम जुटाई है वो रफली 351 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन उस 351 करोड़ की एवज में कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली है वो करीब 24-24.5 हज़ार करोड़ के आसपास के एप्लीकेशन आते हुए दिखाई पड़े। तो एक बहुत भारी भरकम बढ़िया रिस्पांस कंपनी के आईपीओ को भी देखने को मिला था। अब रही बात जो कंपनी ने रकम जुटाई है उसमें 351 करोड़ रुपए की टोटल पूंजी है, जिसमें फ्रेश इशू था करीब 162 करोड़ रुपए का और बाकी पूंजी जो है वो कंपनी ने ओएफएस के जरिए यहाँ पर जो आते हुए दिखाई पड़ी है। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए साथ साथ कर्ज के भुगतान के लिए कुछ हद तक इस्तेमाल करने वाली है। इसके अलावा जो एंकर इन्वेस्टर का बुक था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था कि कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए करीब 104 करोड़ रुपए के आसपास रेज किए थे और उसमें जो 4 बड़े म्यूचुअल फंड हैं उन्हीं को अकेले 50 से 55% के आसपास का जो एलोकेशन है वो होता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अकेले निपॉन म्यूचुअल फंड या निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि 20% के आसपास है। बाकी भी कई मार्की डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग बातचीत में जैसे कंपनी का जो कामकाज है वो कंपनी इको फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि वो जो पाइप होते हैं स्टील के लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, तो एक यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है। 80 से ज़्यादा देशों में कंपनी का एक्सपोर्ट है, जिसमें प्रोमिनेंटली यूएस, यूरोप और बाकी एरियाज़ के अंदर एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ती है, यानी कि ओवरऑल कारोबार का करीब 80 से 81% हिस्सा जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए ही जनरेट करती है। और ज़्यादातर जो एयर, लिक्विड, सॉलिड इस तरह के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपनी के प्रोडक्ट्स की मेजर सप्लाई होती है। जानकारों का मानना है कि कंपनी ने जो अभी नई यूनिट लगाई है तलोजा इकाई जो है वो भी गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई पड़ेगी। 2-3 चीज़ें जो क्रूशल हैं कि एक तो कंपनी एक्सपोर्ट फ्रंट पे बढ़िया नंबर्स जनरेट कर ही रही है और रफली FY 26 तक अनुमान लगा रही है कि करीब 35 से लेकर 40% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और एक्सपोर्ट नंबर्स कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड और बेटर होंगे। इसमें यूएसए का 28%, यूके का 7%, इस तरह की एक ग्रोथ का सो फार नंबर है, लेकिन आगे चल के और बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा महंगा और अब वो और ज़्यादा महंगा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है रिसेंट लिस्टिंग के बाद भी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि कंपनी सैट इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, तो एरोफ्लेक्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ आप सैट इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं।